बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी है और दिन है सोमवार का। सोहेल आफरीदी साहब ने एक ख़तरनाक तकरीर की है। हालात तसादुम की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। मामला क्या है, इस तकरीर पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ और तमाम हालात का मुख्तसर सा अहाता आपके सामने रख देता हूँ। मामला यह है कि सोहेल आफरीदी साहब ने सहाफ़ियों को बताया कि 2-2.5 माह पहले उन पर यह दबाव डाला गया, उनको ये पैगाम दिया गया कि आप तीरा के मामले पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। जिस पे सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि वज़ीर आला वो हैं, वो फैसला करेंगे कि उन्होंने कब एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाना है और किस मौजू पे बुलाना है। सोहेल आफरीदी पर दबाव डाला गया कि आप तीरा में ऑपरेशन की मंजूरी दें। उन्होंने तीरा में ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। उसके बाद क्या हुआ कि तीरा में एक जिरगा जो है वो तश्कील दिया गया। 8 कौमें हैं, हर कौम से 3 अफराद लिए गए और उन 3 अफराद, हर कौम से 3 अफराद थे। टोटल 24 रुकनी ये जिरगा था और उस जिरगे के साथ वफाकी इदारों ने, वफाकी हुकूमत ने बरह रास्त डील किया और बरह रास्त डील करके और लोगों को जो है वो मना लिया, आधे लोगों को मना लिया कि वो नकल मकानी यानी अपनी मर्जी से करेंगे और आधे जो हैं वो उनको ज़बरदस्ती निकालना शुरू कर दिया गया। अच्छा, जब ये फैसला हो गया कि लोगों को निकालना है तो सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने 4 अरब रुपए का फ़ंड जारी कर दिया। जैसे उन्होंने 4 अरब का फ़ंड जारी किया तो एक नैरेटिव भी बनाया गया कि सोहेल आफरीदी ने 4 अरब का फ़ंड इसलिए जारी किया है कि ऑपरेशन किया जाए। उस पर सोहेल आफरीदी साहब ने, जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, उन्होंने बताया कि मैंने ये 4 अरब इसलिए जारी किया है कि इस ऑपरेशन का मकसद, लोगों को नकल मकानी करवाने का मकसद ये है कि लोगों को जब दर बदर किया जाएगा, जब घरों से निकाला जाएगा तो लोग जलील होंगे, ख्वार होंगे, मुश्किलात से दोचार होंगे और जब वो मुश्किलात से दोचार होंगे तो मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि सब कुछ मैं करवा रहा हूँ, लोग मेरे खिलाफ होंगे, मुझे गालियाँ देंगे, इमरान खान के खिलाफ बातें करेंगे कि इमरान खान तो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और अब इमरान खान की हुकूमत ही ऑपरेशन करवा रही है। तो इसलिए सोहेल आफरीदी ने 4 अरब जारी कर दिया। अब वो ये कि आज से कोई 15 दिन पहले ये नकल मकानी जो है वो शुरू हो गई। जब नकल मकानी शुरू हुई तो सोहेल आफरीदी जो जब 3 रोज़ा कराची के दौरे पे थे, सोमवार को सोहेल आफरीदी वापस पहुंचते हैं कराची से 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके और कराची का दौरा मुकम्मल करके वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही वो सोमवार को पेशावर चले जाते हैं। मंगल को सोहेल आफरीदी जो है वो तीरा जाने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन उनके पास उनके जो वहाँ की टीम है तीरा की, वो आ जाते हैं, उनके कुछ और करीबी लोग आ जाते हैं और वो आके उनको ज़बरदस्ती रोक देते हैं कि आपने तीरा नहीं जाना, क्योंकि अगर आप तीरा जाएंगे तो खुदा न खास्ता आपके साथ कोई वाक़या हो सकता है वहाँ पे, तो आपने किसी सूरत तीरा नहीं जाना। वो बड़ी कोशिश करते हैं कायल करने की, लेकिन उनकी वो टीम कायल नहीं होती। तो वो क्या, उसके बाद क्या होता है कि ये मंगल का दिन था। बुध के दिन सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो दोबारा रात को इस्लामाबाद आ जाते हैं, क्योंकि जुमेरात की सुबह उन्होंने कराची जाना था और कराची वो एक कारकुन जो महसूद, जो ज़ख्मी हुए थे एक उनकी रैली में, उनकी डेथ हो गई थी, उनके घर ताज़ियत के लिए सोहेल आफरीदी साहब ने जाना था। अब जब उन्होंने कराची जाना था तो बुध और जुमेरात की दरमियानी रात इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ उनकी एक नशिस्त हुई, जिस नशिस्त में बहुत से हमारे जर्नलिस्ट मौजूद थे। रिजवान गलदई साहब भी थे, समी इब्राहिम साहब भी थे, मैं भी था, कुछ और भी हमारे दोस्त थे। तो उनके साथ बड़ी लंबी नशिस्त हुई और उसमें भी सोहेल आफरीदी साहब ने कैटेगोरिकल कहा कि ना तो उन्होंने, ना उनकी हुकूमत ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी है, ना उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, बरह रास्त लोगों के साथ जिरगा बनाकर और ये मुआहदा किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मेरे लोग हैं तो मैं इनको फैसिलिटेट करूंगा जितना हो सकेगा। उसके बाद क्या होता है कि जुमेरात की सुबह सोहेल आफरीदी कराची रवाना होते हैं। जैसे वो कराची पहुंचते हैं तो पीछे से और साथ ही वो अपने भाई को और अपनी टीम को कहते हैं कि आप फोकस्ड रहें, आप पूरा फोकस रखें तीरा के अंदर, लोगों को मुश्किलात ना हो। जब उनके बड़े भाई और अब्दुल गनी आफरीदी और दीगर लोग वहाँ पर जो मौजूद थे, उनके साथ कुछ लोग वहाँ पे बदतमीज़ी की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने वापस आना था तो उनको कहा गया कि आपने इस रास्ते से नहीं आना, क्योंकि आगे कोई आपके लिए इरादे ठीक नहीं है, कुछ लोगों को आप के साथ बदतमीज़ी के लिए मैदान में उतारा जाएगा। तो वो वहाँ से पहाड़ों से आए और उस पर सोहेल आफरीदी साहब ने फिर जिस दिन वो 15 जनवरी को जब वो कराची में ही थे तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया बड़ा तफसीली, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इस ऑपरेशन की और नकल मकानी की मुखालफत करते हैं। अच्छा, होता यह है कि लेकिन कंपेन उनके खिलाफ बहुत शदीद हो जाती है कि सोहेल आफरीदी कराची तो चले गए अपने एक कारकुन की ताज़ियत के लिए, लेकिन अपने इलाके में वो नहीं आए, अपने लोगों में नहीं आए। तो अब लोगों को तो नहीं पता था कि वो तो आना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोका गया। सोहेल आफरीदी जुमेरात को वापस पहुँचते हैं। जुमेरात को वापस पहुँचकर और उनकी फ़्लाइट थी 6 बजे की कराची से, और वो डिले हो गई या करवा दी गई। वो फ़्लाइट हो गई रात 11 बजे। वो रात को 1-1:30 बजे उतरते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही वो चले जाते हैं पेशावर। जुमे की सुबह वो सुबह सवेरे
IG पुलिस KPK और चीफ सेक्रेटरी जो शहाब साहब हैं उनको बुला लेते हैं और फैसला करते हैं कि वो तीरा जाएंगे। अब तीरा उन्होंने हेली पे जाना था, लेकिन बताया जाता रहा कि आप हेली पे नहीं जा सकते क्योंकि आगे मौसम ठीक नहीं है, कुछ बहाने शहाने चलते रहे, उनको क्लियरेंस नहीं दी जा रही थी। तो बिल आखिर सोहेल आफरीदी ने अचानक ऐलान किया, फैसला किया और हुक्म जारी किया कि हम बाय रोड जा रहे हैं। तो ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये काम करेंगे। थरथली मच गई, सोहेल आफरीदी रवाना हुए और फिर ऐसे मनाजिर आए जो नाकाबिले यकीन, नाकाबिले तसव्वुर हैं कि सोहेल आफरीदी वहाँ पर बुज़ुर्गों से मिले, ख़वातीन से मिले, बच्चों से मिले, बच्चियों के सर पे हाथ रखा, उन सब से बात की, उनको अपनी पोजीशन वाज़े की और उनको बताया कि 4 अरब रुपया जो मैंने जारी किया है वो आपकी सहूलत के लिए किया है, लेकिन ना मैं इस ऑपरेशन का हामी हूँ, ना मेरी मंजूरी से किया गया है। और वहाँ वो बहुत सख्त तकरीरें करते हैं। फिर वहाँ पे सिस्टम ये चल रहा था कि जिसके पास जो है वो टोकन होता था उसी को वहाँ पे मतलब वो नीचे आता था, और टोकन जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन थी वो वफाकी इदारे कर रहे थे जिनमें एक नादरा था, उनका सिस्टम बहुत डिले था और वो बहुत डिले। सोहेल आफरीदी कहते हैं कि वो जानबूझ के डिले कर रहे थे, जहाँ पे 5 मिनट लगने थे वहाँ 50 मिनट लगा रहे थे ताकि लोग सड़कों पर मौजूद रहें, कई दिन तक मौजूद रहें, ख्वार हों, जलील हों, तंग हों और लोग जो हैं उसके बाद सोहेल आफरीदी को गालियाँ दें। सोहेल आफरीदी कहते हैं, अच्छा सोहेल आफरीदी वहाँ पर जाते हैं और अब्दुल गनी अफरीदी को कहते हैं कि आप हाथ से पर्ची के ऊपर टोकन देते जाएँ, लेकिन आप ये लोगों के लिए मुश्किलात ना हो। सोहेल आफरीदी इंतज़ामिया को कहते हैं और सड़कें खुलवाते हैं, लोगों के साथ रवाना होते हैं और सोहेल आफरीदी जब वहाँ से निकलते हैं तो जितने लोग सड़कों पे थे तकरीबन सब वो वहाँ से आ जाते हैं। सोहेल आफरीदी अगले दिन क्या करते हैं कि कैंपों में जाते हैं, जाके हर कैंप के कोऑर्डिनेटर 2-2, 3-3 बनाते हैं, साथ ही एक हेल्पलाइन कायम करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आपको अगर कोई मसला होगा तो आपने इन कोऑर्डिनेटर्स को बताना है, इनसे मसला हल ना हो तो अपने हेल्पलाइन पर बताना है, और अगर हेल्पलाइन पे भी मसला आपका हल ना हो तो रात के 3 बजे भी अगर आप कहेंगे कि आपने मुझसे यानी सोहेल आफरीदी से बात करनी है तो रात के 3 बजे भी आपकी मेरे साथ बात होगी। और इस तरह से क्या होता है कि ज़ाहिर है सोहेल आफरीदी साहब फिर उसके बाद अगले दिन वो मिश्रान को बुला लेते हैं, फिर वो मुलाकातें करते हैं। वो सारे का सारा सोहेल आफरीदी कहते हैं कि जो प्लान मेरे खिलाफ था वो सारा मेरे हक में हो गया क्योंकि मैं लोगों में चला गया और मैंने लोगों को सच बता दिया। वहाँ उनसे तल्ख सवालात हुए, लोगों ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने लोगों को पीछे हटा दिया, उन्होंने सुना, लोगों ने कहा कि आप ऑपरेशन क्यों नहीं रुकवाते। उन्होंने कहा कि एक तरफ बंदूक है, मैं निहत्ता हूँ, मैं दलील से बात कर सकता हूँ, क्या आप और मैं भी बंदूक उठा लें। तो हमने पहले ये देख लिया कि इसका नतीजा कोई अच्छा नहीं होता और इस तरह से फिर सोहेल आफरीदी ने लोगों को बहरहाल अपने हक में कर लिया। और फिर अब से कोई 48 या 52 घंटे पहले जब बहुत ही शदीद वहाँ पे बर्फ़बारी हुई तो सोहेल आफरीदी साहब ने रात लेट नाइट जो है वो मीना खान आफरीदी, शफीउल्लाह जान, इन सबको भेज दिया और ख़ुद वो जागते रहे, वो मॉनिटर करते रहे, तमाम मुतलका वज़रा जागते रहे, तमाम सेक्रेटरीज जागते रहे, पूरी इंतज़ामिया जो है वो एक पाँव पर खड़ी रही और उन्होंने जितना रेस्क्यू कर सकते थे, जो वो फैसिलिटेट कर सकते थे, तो उन्होंने लोगों को किया और लोगों को नज़र आया कि उनकी टीम मौजूद है। अब होता यह है कि अब से तकरीबन कोई 24 से 36 घंटे पहले ये मामला बहुत संगीन हो गया। ये संगीन इसलिए हो गया मामला के अल जज़ीरा ने रिपोर्ट कर दिया, BBC ने रिपोर्ट कर दिया, DW उर्दू ने रिपोर्ट कर दिया, बड़ी तशवीशनाक वीडियोज़ आने लग गई, दिल चीर के रख देने वाली बच्चों की वीडियो सामने आने लग गई। तो वफाकी हुकूमत के जो फेसबुक अकाउंट है वफाकी वजारत इत्तलात का, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, उस पे फेसबुक पे एक पोस्ट लगती है उर्दू में और इंग्लिश में, फिर उसी को स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट किया जाता है जिसमें एक कहा जाता है कि वफाकी हुकूमत ने या फ़ौज या सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना तो लोगों को वहाँ पे इनखला करने का कहा है, ना ही घर बार छोड़ने का कहा है और ना ही कोई तल्लुक है। IBOs वहाँ पे हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पहले भी हो रहे हैं, अब भी होते रहेंगे, इससे हमारा कोई तल्लुक नहीं है और ये सब कुछ जो है वो सूबाई हुकूमत कर रही है। 4 अरब तो उन्होंने जारी किया है और उस पर सोहेल आफरीदी पहले ही बता चुके थे वो 4 अरब उन्होंने क्यों जारी किया है, तो सारा वो मलबा सूबाई हुकूमत पर डाल देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सोशल मीडिया, आपको पता है सोशल मीडिया इस वक्त, सोशल मीडिया तो लिटा देता है, सोशल मीडिया तो फिर किसी को नहीं छुपने देता। सोशल मीडिया ने वो तमाम चीज़ें निकाल के रख दी कि कब कब किस किस ने कहा कि ऑपरेशन तो हो रहे हैं, ऑपरेशन तो होंगे, सब के उन्होंने बयानात जो हैं वो निकाल के और सोशल मीडिया पर डाल दिए। वो नैरेटिव सारे का सारा बर्बाद हो गया कि खुद माना, मतलब आप तलाल चौधरी का देख लें, उन्होंने खुद माना तलाल चौधरी ने कि इकबाल आफरीदी ने जब एतराज़ उठाया उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल वो तीरा में जो हो रहा है वो बिल्कुल सूबाई हुकूमत की मंजूरी से हो रहा है। अगर इस पर कोई मामलात सेटल नहीं होते तो जो जिरगा होगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि लोगों से जब पूछा जाएगा कि आपको किसने कहा था कि आप नकल मकानी करें, तो लोग जो बयान देंगे वो बहुत ख़तरनाक होंगे और उससे ज़ाहिर तलखी और तसादुम बढ़ेगा। देखते हैं चीज़ें कैसे बेहतर होती हैं या मज़ीद तलखी की तरफ जाती हैं। जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी मासूम का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।